KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम मारवाड़ के पाठ 16 में अध्ययन करेंगे महाराजा विजय सिंह। महाराजा विजय सिंह की बात की जाए तो इनका कार्यकाल जो था वो था 1752 से 93। महाराजा विजय सिंह। ठीक, किसी भी राजा के बारे में हम तीन चीज़ों के बारे में देखते हैं। एक उसका व्यक्तिगत जीवन, दूसरा उसका राजनीतिक और तीसरा उसका सांस्कृतिक। तो कोई भी एग्जाम में ये तीन प्रकार के प्रश्न आते हैं राजा के ऊपर। या तो उसका व्यक्तिगत जीवन के ऊपर आएगा, या फिर उसके राजनीतिक कोई युद्ध संधि वगैरह, या फिर उसके सांस्कृतिक कोई महल माड़िया कोई राज दरबारी वगैरह, इनके ऊपर। तो व्यक्तिगत जीवन की बात करते हैं तो देखो, इनके जो दादा थे वहाँ से चलते हैं। अजीत सिंह इनके दादा थे। अजीत सिंह की हत्या इनके पिता ने कर दी, जिनका नाम था बख्त सिंह। क्या नाम था? बख्त सिंह। बख्त सिंह ये थे दादा थे और ये क्या थे? पिता थे। तो पिता को नागौर परगना दिया था और बाद में राजा बना था इसका बड़ा भाई अभय सिंह। इसको जोधपुर मिला था, ये राजा बना था। और जोधपुर जब ये राजा बना तो इसके बाद में राजा बनता है इसका पुत्र राम सिंह। और राम सिंह 1749 से 51 तक राजा बना था। जबकि राम सिंह को हटा के इसका चाचा राजा बना था 1751 से 52। और फिर बख्त सिंह के बेटे का नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। और विजय सिंह राजा बना 1752 से 93। तो आप यहाँ से चलोगे तो थोड़ा ठीक समझ में आ जाएगा। ये 1724 से 49 तक राजा बना था। ठीक, तो और ये इनका जो दादा था वो 1708 से 24 तक ये शासक रहा था। तो अब समस्या क्या थी कि इनके दादा की हत्या इनके पिता ने की थी, लेकिन इनके पिता को राजा नहीं बनाया गया क्योंकि वो पितरंता आदमी था। इनके ताऊ जी को बनाया अभय सिंह को। अभय सिंह की 1749 में जब मृत्यु हुई तो अभय सिंह के बाद में इसका बेटा बना राम सिंह। राम सिंह दूरदर्शी था, पिछले एपिसोड में हमने देख लिया। इसने अपने दुश्मन को, जुल्फिकार जंग की सेना को युद्ध के मैदान में पानी पिला दिया। तो इसको हटा के और इसका चाचा राजा बना गया बख्त सिंह। तो मारवाड़ के इतिहास में दूसरा पितरंता शासक राजा बना। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। अब जब बख्त सिंह की मृत्यु होती है तब राजा कौन मर जाता है? विजय सिंह। और जैसे ही विजय सिंह मरता है तो ये बड़ा दुखी होता है कि यार चाचा का छोरा राजा बन गया, अब तो कम से कम मेरा नंबर आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये किसके पास जाएगा? दुश्मन के पास। और उस समय दुश्मन कौन थे? मराठा। कौन से राठा? मराठा सरदार के पास गया और उन सरदार का नाम था जयप्पा सिंधिया। कौन से यप्पा? जयप्पा सिंधिया। और जयप्पा सिंधिया के पास जाता है और इससे सहायता मांगता है। जयप्पा सिंधिया बोला ठीक है, पैसे लगेंगे, चार्ज लगेगा, हम तो तैयार है, बिल्कुल बैठे हैं ठाले, बताओ किधर आक्रमण करना है। बोला मेरा चाचा का लड़का राजा बन गया, उसके ऊपर आक्रमण कर दो। ठीक, हम चलते हैं। जयप्पा सिंधिया, ये मराठे सिर्फ पैसे के लिए लड़ते थे। तो जयप्पा सिंधिया के साथ मिलकर और किस पर हमला किया? विजय सिंह पर हमला किया। विजय सिंह से जोधपुर छीना तो विजय सिंह भाग के और नागौर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? नागौर पहुंचा। और ये नागौर पहुंचा तो दूसरी ओर जयप्पा सिंधिया, इसका कौन सा पीछे छोड़ने वाला था, वो भी कहाँ आ गया? पीछे। उसने अपना, जयप्पा सिंधिया ने अपना जो था डेरा वो ताऊसर में डाल दिया। ताऊसर पड़ता है मेड़ता। कहाँ पड़ता है? मेड़ता भी नागौर में पड़ता है। मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर। तो इसने यहाँ पे अपना डेरा डाल दिया। बोला आने दो, अभी इलाज कर देंगे। दिन रात उसको परेशान कर रहे थे। किसको? विजय सिंह को। विजय सिंह बड़ा दुखी था, अब क्या रहे तो क्या करे। तो अंत में थक हार के और यहाँ से
विजय सिंह यहाँ से भाग के चला जाता है और ये चला जाता है बीकानेर, और बीकानेर का जो शासक था गज सिंह की सेवा में चला जाता है। महाराज मेरे को बचाओ बचाओ, आप मेरी सहायता करोगे। बीकानेर का राजा था गज सिंह ने इसका स्वागत किया, बोला आ जाओ, मराठों की ऐसी तैसी कौन आता है, देखे मैं देखता हूँ, तुम तो बैठो अपने घर पे। सॉरी चाय वाय ले रहा कर, चाय वाय की व्यवस्था करा दी, टाबर वाबर पूरी व्यवस्था पे लग गए। ये तो यहाँ पे चला गया। अब पीछे से जयप्पा सिंधिया छोड़ नहीं रहा, लग रहा है मेरा दत्ता को लूट के खाने में, तो लूटने के लिए आया था, उसको कौन सा राजा को बोल। तो इस बात से बड़ा गुस्सा हुआ। वहाँ का एक सरदार था जिसका नाम था केसर खान, खोखर सरदार था, खोखर सरदार केसर खान था, और एक और था गहलोत, सरदार गहलोत। इन दोनों ने मिलके और किसकी हत्या कर दी? जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। कौन से सिंधिया की हत्या कर दी? जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी। अब ये देखो, ये बहुत बड़ा कत्लेआम था, एक मराठा सरदार को मारना, और मराठों में एक ही उसूल था, खून का बदला खून। समझाया क्या? उनका ये नियम था। अब जयप्पा सिंधिया का बदला लेने के लिए उसका छोटा भाई आता है जिसका नाम था दत्ताजी सिंधिया। कौन सा सिंधिया? दत्ताजी सिंह। और दत्ताजी सिंधिया अपनी सेना होना लेके आता है तगड़े तरीके से, बोला छोड़ूंगा नहीं, तेरा इलाज करूंगा पूरा। अब उनको पता था कि पिटेंगे मरेंगे, क्या मतलब वाली बात है, तो दोनों के बीच संदेह हुई। दत्ताजी सिंधिया और किसके बच्चे संदेह होगी? विजय सिंह। इनके मध्य क्या होगी? संधि। और संधि में ये तय हुआ कि भाई अब बताओ किस किस को क्या क्या नुकसान हुआ। बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला नुकसान हुआ है किसको? राम सिंह को। ये झगड़े की जड़ कौन है? राम सिंह। झगड़े की जड़ कौन है? राम सिंह। राम सिंह अभी सिंह का छोरा। तो इसको जालोर और सांचौर दे दिया। क्या दे दिया? जालोर और सांचौर। बोला ये ले लिया, बोल खुश है? कहा हाँ साहब मेरे को इतना ही चाहिए, मैं इसमें खुश हूँ, अपना टाइम पास कर लूँगा। जालोर और सांचौर परगना दे दिया। चलो ठीक है साहब। दूसरा कौन था? विजय सिंह। तो विजय सिंह के पास शेष मेवाड़ रह गया। विजय सिंह, तो विजय सिंह के पास वैसे मूल रूप से दो ही रहे थे, एक तो जोधपुर और एक नागौर। जोधपुर और नागौर। अब तीसरा कौन बचा? दत्ता। माताजी सिंधिया। बोला कि यार मेरे को तो बड़ा नुकसान हुआ है, मेरे भाई की हत्या कर दी, तो भाई की हत्या के तो कुछ ना कुछ चुकाना पड़ेगा। अब इनको तो पैसा दे दो, अपना आप चुक जाएगा, सारा बदला पूरा हो जाएगा। तो इन्होंने मराठों को क्या दिया? अजमेर दिया। कौन सा मेर दिया? अजमेर। प्लस 51 लाख रुपए की जमारी दी। भाई ये लो 51 लाख रुपए लो और छोड़ दो हमारा पीछा। 51 लाख रुपए की जवारी देके और अपना पिंड छुटाया, अपना ठीक ठाक जीवन गुजर कराने लग गए यहाँ तक ही। तो इस प्रकार इनसे संधि होने के बाद में शांति से दिन गुजार रहा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, और अपना जीवन। 1772 में राम सिंह की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ। 1772 में किसकी मृत्यु हो जाती है? राम सिंह की मृत्यु। और याद रखना इन्होंने एक टैक्स लगाया था, विजय सिंह ने एक टैक्स लगाया था 1769 में लगाया था, लेकिन डेट तो आपको याद नहीं रखनी। रेख बाव। कौन सा बाव? रेख बाव क्या है? पट्टा रेख, ये सुने हो ना, ये एक प्रकार का करता जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे रेख बाव नामक एक टैक्स लगाया था, ये आपको याद रखना। और दूसरा इन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए थे? विजयशाही। क्योंकि उस जमाने में जो मुगल थे वो बड़े कमज़ोर हो गए थे, तो इनका थोड़ा सिक्का चलने लग गया था। तो इन्होंने मुगल बादशाहों से सिक्के डालने की परमिशन ली, भाई आप हमारे को परमिशन दो, और परमिशन लेके इसने विजयशाही सिक्के चला दिए थे। एक आपको ये भी याद रखना है। अब साहब थोड़ा सा दिन गुजरता है, और थोड़ा सा दिन गुजर के
और फिर क्या होती है, एक घटना होती है 28 जुलाई 1787 को एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है तुंगा का युद्ध। कौन से गा का युद्ध? तुंगा का युद्ध। याद रखना ये वो युद्ध है जो मेरे गलत हो गया था, RS प्रीलिम्स 2013 में आया था, मेरे गलत हो गया था, मैंने 1785 किया था। ठीक है, तो तुंगा का युद्ध थोड़ा सा याद कर लेना। तुंगा का युद्ध कहाँ लड़ा गया? तुंगा में। और तुंगा कहाँ है? जयपुर में। 1787 रट लेना इस युद्ध को, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है गुरुजी? कि इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक मात्र युद्ध है जिसमें हमने अंग्रेजों के मराठों की ऐसी तैसी की थी। शुद्ध रूप से मराठों को हमने इसमें हराया था, वैसे ढंग से तो। अब बाद में तो कोई छोटे मोटे में कभी झड़प में हट गया तो वो अलग बात है, और हम मराठों से पिटे हैं हम। केवल एक मात्र युद्ध है जिसमें ईमानदारी से हराया। और ये युद्ध में एक तरफ से भाग लेता है प्रताप सिंह। कौन सा सिंह? प्रताप सिंह। प्लस इसका साथ देता है विजय सिंह। कौन सा सिंह? विजय सिंह कहाँ का था? मारवाड़ वाला। ठीक। और वर्सेज में महादजी सिंधिया। कौन सा सिंधिया? महादजी सिंधिया। और इसका साथ देता है मान सिंह। कौन सा सिंह? मान सिंह। और मान सिंह था पृथ्वीराज का पुत्र। कौन से राज का पुत्र? तो गुरु जी यो कहीं बहबाल अपन राजस्थान जयपुर का जब इतिहास पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। जयपुर का राजा था पृथ्वीराज। कौन सा राज? पृथ्वीराज की मृत्यु हुई तो राजा कौन बनना चाहिए? और बन गया उसका छोटा भाई। तो मान सिंह किसके पास गया? समझाया क्या? ये जो राजस्थान के राजा होते थे ये खुद अपने स्वार्थों के कारण जाते थे, आक्रमण करवाते थे, उनको टैक्स देते थे इसके बदले, और इस तरीके से करते थे। यहाँ पे भी यही हुआ है। बनना चाहिए था ये, बन गया ये, तो ये किसके पास चला गया? मराठों के पास। वैसे सेम स्थिति इस गिरी। फिर गुरु जी इस युद्ध में ये क्यों गया विजय सिंह? ऐसे चला गया कि यार अपने खिलाफ भी आया जब मराठा, तो आप ये साथ डाला तो फिर अपने को क्या मिल जाएगा? साथ मिल जाएगा। बात समझाएगी? तो ये ऐसे इस प्रकार युद्ध के लिए चले जाते थे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। ठीक। तो इस युद्ध में जीतते हैं कौन? पहली बार राजपूतों की जीत हुई। किसकी जीत हुई? राजपूतों की मराठों पर जीत। ये आपको याद रखना, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको पूछते हैं। तो इसका कारण मैंने बता दिया। कारण क्या था? जयपुर के पुत्र, जयपुर के पृथ्वीराज के पुत्र मान सिंह द्वारा प्रताप सिंह का शासक बनने पर विरोध। क्या किया गया था? विरोध। ये एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। 28 जुलाई 1787। दूसरा 2-3 युद्ध हैं। एक दूसरा युद्ध है 10 जून 1790। ठीक, 10 जून 1790। और ये जो युद्ध किया गया था इसे कहते हैं डांगा का युद्ध। डांगा या कोष्टक में कई बार इसको मेड़ता भी कहते हैं। डांगा कहाँ पड़ता है? मेड़ता, नागौर में पड़ता है। मेड़ता का युद्ध। डांगा और मेड़ता दोनों कहाँ पड़ते हैं? नागौर। ये युद्ध लड़ा। अब ये युद्ध क्यों लड़ा? क्योंकि इसमें महादजी सिंधिया हार गया, तो महादजी सिंधिया ने बोला कि अब इन दोनों का इलाज करना है। अब सिंधिया जब भी हार जाते थे, मराठे भी जब हार जाते थे, तो वो भी अपने सेनापति रखते थे खतरनाक। तो अपने 2 सेनापतियों को लेके आता खतरनाक को। एक का नाम था लकदा दादा। कौन सा दादा? लकदा दादा। और एक फ्रेंच जनरल था, जनरल डी बोईने। तो इसको लेकर था, इसको सेनापति बनाता है अपना सेनापति। और वर्सेज
इधर की तरफ तुम्हारे एक तो था जयपुर वाला पृथ्वी सिंह, और दूसरा तुम्हारा जो था वो ये विजय सिंह कहाँ का था? मारवाड़ का। और विजय सिंह का सेनापति जो था उसका नाम था गंगाराम भंडारी। कौन सा भंडारी? तो वैसे युद्ध ये गंगाराम भंडारी ने किया था। क्यों? क्योंकि विजय सिंह तो खुद तो गया नहीं था, अपने उनको नौकरों को भेज देता, लड़ाओ जिंदा रह जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर जान है तो जान है। पृथ्वी सिंह इस युद्ध में बड़ा धोखा कर जाता है। धोखा क्यों कर जाता है कि पिछले वाले युद्ध में विजय सिंह ने इसका साथ दिया था और विजय सिंह ने इसकी बेइज्जती कर दी थी। तेरी इज्जत बचा ली हमने, तेरे कोई औकात नहीं है, ये यार हुआ दो चार ऐसे बड़े बोले बात कह दी इसने, तो इसका हो गया माथा खराब। अब ये डांगा के युद्ध में जब ये मराठा आए तो अब तू तेरी इज्जत खुद ही बचा ले, देगा तेरा दम से, तो ऐसे कह के वहाँ से युद्ध से निकल के चला गया। जब इसकी सेना युद्ध के चले गई, अब गंगाराम भंडारी बेचारा अकेला रह गया। अब भंडारियों का दमन यहीं पे किया था, बहुत बुरी तरीके से मारा था भंडारियों को, तो बहुत बुरी तरीके से हार हुआ और इसकी हार हुई। और ये जो था गंगाराम भंडारी, ये युद्ध के मैदान में मारा जाता है, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, ये जो फ्रेंच गवर्नर था डी बोइने, ये बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। इसको ये 10 जून नहीं है, ये सितंबर है, एक तो 10 सितंबर 1500। अब इस युद्ध में मर जाते हैं, ठीक, बुरी तरीके से हारता है और ये इसका पीछा करते हैं। ये जो फ्रेंच गवर्नर था इसको उड़ाकू चेरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उड़ाकू चेरी। बड़ा खतरनाक किस्म का था, यूँ गोलियाँ चलाता, टिश्का, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गवर्नर चल रहा था। ये युद्ध इसी की वजह से युद्ध जीते थे। इससे पहले एक युद्ध इनके बीच और हो गया था, वो मैंने खा लिया, मैं बता देता हूँ, हालांकि छोटा उसका कोई युद्ध नहीं। वो हुआ था 20 जून 1790 को, और वो हुआ था पाटन का युद्ध। कौन से टन का? पाटन का। और पाटन का युद्ध पाटन का है जयपुर में। और ये भी सेम ऐसे कैसे हुआ था, वही लकदा दादा प्लस डी बोइने वर्सेज प्रताप सिंह और विजय सिंह। ये प्रताप सिंह है, मैंने पृथ्वी सिंह लिख दिया यहाँ पे, प्रताप सिंह है, सॉरी प्रताप सिंह, ठीक। और इस युद्ध में ये पाटन में जयपुर हुआ था, तो इन्होंने इनका साथ नहीं दिया था। ये विजय सिंह कहा था कि तेरे कोई औकात नहीं है, ये वो, तो इसका बदला यहाँ पे निकाल दिया इसने। दोनों में बराबर हो गया मामला। इसने इसका साथ यहाँ नहीं दिया तो इसने इसका साथ यहाँ नहीं दिया, दोनों का मामला बराबर हो गया। अब लास्ट में क्या होगा? लास्ट में आते हैं, लो चलो साहब संधि करते हैं। तो आप इसका एक या तो स्क्रीनशॉट ले लो या यहाँ कर लेना। तो दिसंबर 1790 और एक संधि होती है जिसे कहते हैं सांबर की संधि। कौन सी संधि? सांबर की संधि। सांबर की संधि जो करता है वो महादजी सिंधिया करता है। कौन सा सिंधिया करता है? महादजी सिंधिया इनसे कर लेता है, विजय सिंह से। आ जा भाई छोरा बैठ यहाँ पे। तो महादजी सिंधिया वर्सेज ये तुम्हारा कौन था? विजय सिंह। एक तो विजय सिंह से करता है और दूसरा किससे करता है? प्रताप सिंह से। विजय सिंह ने कहा महाराज हम तो पहले आपको अजमेर दे रखे, आप हमारा पीछा छोड़ दो, कैसे भी हम अपनी टाइम पास कर रहे हैं। उन्होंने कहा थोड़ा पैसे वैसे की व्यवस्था कर दो। तो 63 लाख रुपये और लेता है, फिर मामला सलट जाता है इनका। आप ले लो इनका स्क्रीनशॉट। अब देखो इसका तीसरा जो अपने सांस्कृतिक योगदान देख रहे हैं तो उसके बारे में देख लो। संस्कृति में पहला तो इसका एक राज दरबारी था। इनके राज दरबारी का नाम था बारट बिशन सिंह। बिशन सिंह को पहले लिख देना, बिशन सिंह बारट। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था विजय विलास। कौन सा विलास? विजय विलास।
एक ग्रंथ है संस्कृत का, बड़ा शानदार ग्रंथ है। कभी मौका मिले RS वरस बन जाओ तो जाके आराम से पढ़ना इसको। दूसरा इन्होंने निर्माण कराए जोधपुर में, जोधपुर दुर्ग में क्या क्या करवाया था। एक तो इन्होंने गंगा श्याम जी का मंदिर, गंगा श्याम जी का मंदिर, एक बालकृष्ण जी का मंदिर, बालकृष्ण जी का मंदिर, ये भव्य मंदिर हैं दोनों, ठीक है। और एक इनके बारे में याद रखना, श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी वह स्थान है जहाँ इनके जो राजाओं का क्या होता है, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक जिस पे बैठ के होता है, ठीक है। ये तो इनके बारे में याद रखना। अच्छा, एक इनकी पासवान भी थी। पासवान के बारे में मैंने आपको पहले बताया। पासवान या प्रेमिका जिनका नाम था गुलाब राय। क्या नाम था? गुलाब राय। गुलाब राय ने भी काफ़ी निर्माण कार्य करे, तो उनके बारे में देख लो। फिर गुलाब राय की बता रहा हूँ। गुलाब राय ने एक तो गुलाब सागर तालाब, गुलाब सागर तालाब, दूसरा मायला बाग, मायला बाग, वह उसका झालरा, झालरा जानते हो ना, पानी के जो कुंड होता है, ठीक है, उसे झालरा कहते हैं, ठीक है। तीसरा उन्होंने किया था कुंज बिहारी जी का मंदिर, कुंज बिहारी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है इसके, कुंज बिहारी का मंदिर। और एक इनको बारे में याद रखना, जालौरगढ़ के महल भी इन्होंने बनाए थे, जालौरगढ़ के महल, ये गुलाब राय ने बनाए थे। गुलाब राय उनकी पासवान थे। पासवान के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। एक तो होती है दासी, दासी मतलब जो पत्नी के साथ डावरियाँ आती थी तो उनका उपभोग राजा कर सकता था, और जब उनका उपभोग कर लेता था तो उसके बाद में उसे परदायित्व का दर्जा मिल जाता था। परदायित्व को ऐसे पहचाना जा सकता था, दासी के कपड़े अलग होते थे जबकि परदायित्व के कपड़े क्या होते थे? अलग। अब ये सामान्य जो रानियां कपड़े पहनती थी, बरी बरी, समझे क्या, मखमल के कपड़े पहनने का इसका अधिकार मिल जाता था, तो सबको पता लग जाता तो भाई इसको परदायित्व का दर्जा राजा ने दे दिया है। तो वो बेस राजा अपनी पेटी में अपने पास ही रखता था, उसको दे दिया था, हैंड टू हैंड में ले जाके पहन लेना। पहन के निकल जाते थे तो सब उसको सलाम करने लग जाते, उसका रुतबा थोड़ा बढ़ जाता था। परदायित्व के बाद में आता था पासवान, पासवान। और ये पासवान जो होता था, यहाँ तो सिर्फ कपड़े पहनने का अधिकार मिला है, कपड़े ही चेंज हुए। यहाँ पे राजा के नाम पे वो श्रृंगार कर सकती थी, राजा के नाम पे क्या कर सकती थी? श्रृंगार। श्रृंगार में दो तीन चीज़ें आती हैं, एक तो मांग, अगर कोई दासी मांग डालने लग गई, और दूसरा वो इसको क्या कहते हैं? मंगलसूत्र। ये अगर पहनने लगी तो ये समझ जाते थे इसको पासवान का दर्जा मिल गया, ये उपपत्नी के लगभग बराबर होती थी। और ये जो गुलाब राय थी, ये जाट महिला थी, जाट, जाटनी थी, जाटनी बोई गाना भी आता नहीं, जाटनी आता होगा, जाट महिला थी। तो ये अब इस सरदार बड़े जलते थे, सरदार इसलिए भी जल जाते हैं कि यार अपना तो कुछ चक्कर चला ही नहीं, और राजाओं को देखो कैसे मिली है, ऐसे भी थोड़ी टेंशन हो जाती है। ये भी एक विवाद का कारण होता है, ये भी ध्यान रखना। तो गुलाब राय के जाटनी के ऊपर जलते थे, इसका रीजन यही, मैं तो यही मानता हूँ। वैसे इसके दो पुत्र थे, विजय सिंह, विजय सिंह का मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके पुत्र कितने थे? दो। एक का नाम था भौम सिंह, भौम सिंह, बड़े पुत्र का नाम था भौम सिंह, और छोटे पुत्र का नाम था गुमान सिंह। कौन सा मान सिंह? गुमान सिंह। तो भौम सिंह के भी खूब बच्चे थे, लेकिन एक मैन का ही बता देता हूँ मैं, भीम सिंह, और भी छोटे मोटे खूब थे। गुमान सिंह के भी खूब बच्चे थे, लेकिन इसके भी एक का मैं बता देता हूँ जो अपने काम आएगा, जिसका नाम था मान सिंह। कौन सा सिंह? मान। तो देखो गुमान सिंह से तो मान सिंह हो गया, मान सिंह, भौम सिंह से भीम सिंह बन गया, सीधा ही बन गया। तो कोई नाम तो याद रखने की जरूरत नहीं। तो ये भीम सिंह जो था, ये दोनों बेटे ही मर गए थे युद्ध में। डांगाकार पाटन का खूब युद्ध लड़ा था,
इसके डांगा जो पाटन का युद्ध लड़ा था, तो पाटन के युद्ध में इसका बड़ा बेटा मर जाता है भीम सिंह। तब ये युद्ध छोड़ के आ जाता है कि तू ही लड़ाई कर। तो जब ये पाटन का युद्ध छोड़ के आता है तो इसके बदले में प्रताप सिंह कौन सा युद्ध छोड़ देता है? डांगा का, कि ये भी तू ही लड़। फिर ये पिटता है बुरी तरीके से। फिर इसका दूसरा बेटा मर जाता है, कौन सा? गुमान सिंह। समझा क्या? एक तो गंगाराम भंडारी और एक गुमान सिंह। तो ये दोनों बेटे मर जाते हैं। तो इसके पोते खूब थे, 10-15 थे, लेकिन मैंने 2 का नाम बता दिया। भीम सिंह सबसे बड़ा था, लेकिन सबसे प्रिय कौन सा था? मान सिंह। भीम सिंह क्यों सबसे बड़ा था, लेकिन ये गुलाब राय को बिल्कुल नापसंद करता था। इसको समझ या ले जान मुन से आकर मिल जा अपना दादा ने, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक, तो ये क्या करता है, इस गुलाब राय का बिल्कुल अपमान करता था। सरदार हाँ के हुक्म यही है, बेकार ले जान मुन, आपके दादा तो सही है एकदम। बोला कि इसने बिगाड़ रखा है, हाँ कि जी इसने बिगाड़ रखा है। तो एक बार तो 1700 इसने क्या किया, अभी गुलाब राय भी जानती थी, अभी मान सिंह जाता और गुलाब राय की चप्पल उप्पल उठा के उसके सामने रख देता, तो गुलाब राय बड़ी खुश रहती। और गुलाब राय ने कहा इसको राजा बनाना है। गुलाब राय को नूरजहां का नमूना कहते हैं। एक लेखक रहा है श्यामल दास। कौन सा मलदास? श्यामल दास। श्यामल दास ने विजय सिंह को तो जहांगीर का, विजय सिंह को जहांगीर, और जबकि अपनी ये छोरी कौन सी है? गुलाब राय। गुलाब राय को नूरजहां का नमूना कहा है। किसका नमूना कहा है? नूरजहां। कि विजय सिंह को जहांगीर तथा इसको नूरजहां का नमूना कहना उचित रहेगा। ठीक है, नूरजहां का नमूना कहते हैं मॉडल। भी मॉडल खींचे भी कि कॉपी खींचे या मान ले, सेम डिट्टो या बाकी बाय हैंडसम चीज। ठीक, तो इसलिए इसका नमूना कह दिया। और विजय सिंह को इसका नमूना इसलिए कह दिया कि जैसे नूरजहां के प्रेम में अंधा हो गया था, उसको कोई चीज़ सुनाई नहीं देनी पड़ती थी, सारे राजकार्य नूरजहां के पास होते थे, नूरजहां जो करती थी वही होता था। वैसे ही यहाँ पे सारे राजकार्य कौन करती थी? गुलाब राय। गुलाब राय जिस पे मोहर रख लगती वही मोहर मान्य होती। तो गुलाब राय के पूरे शासन अधिकार थे, समझे, एक पासवान के पास। अब सरदार उसके पास साइन कराने जाएं तो उसका कहते नीचे बैठ। अब अपन देखो अपने अलग बेनेवाल के ऊपर क्यों जलते हैं, क्योंकि मैडम जी बीच में आ जाती है तो इसलिए जलने लगे ही नहीं लड़ने। तो इसी प्रकार ये बेइज्जती हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ क्या होता है कि गुलाब राय जो थी वो शासन के ज़्यादा अधिकार रखने के कारण इस पर जलते थे। तो इस बात से क्रोधित होके और भीम सिंह ने 1792 में भीम सिंह ने मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? मेहरानगढ़ पर अधिकार कर लिया। अब जीत लिया। अब दादा के पास गया, बोल दादा मैंने जीत लिया। बोला कि यार मन ही मार लो तेरा दादा नहीं, कि दादा चल तुम छोड़ दीजिए, अगली बार भी छोरी का चक्कर हम कहीं भी नहीं कर लो। कि हाँ अरे वाह तो टाबर चले यार भी कि कहीं बात हम जाए तू आज कोई बात ना, मैं बिन खदी समझा दो बिन। और पोते को समझा दिया। अब पोता उसको छोड़ के आ गया, देख दादा मैं तो लास्ट बार समझा दिया, छोरी का चक्कर में नहीं पड़ा। हाँ बिल्कुल, तो टेंशन नहीं बनी। दादा को धमकी दे के आ गया। अब फिर वो तो डिस्को बन के बाल बाल फैला के रही हूँ, कभी इधर चली कभी इधर चली, जाने कहाँ में किधर चली। अब उसने प्लान भी सेट कर रखा था। अब ऐसा 1792 में जोधपुर की गलियों में घुमा घुमा के उसकी हत्या की। किसकी? गुलाब राय। जोधपुर की गलियों में किसकी हत्या कर दी गई? गुलाब राय। गुलाब राय की हत्या करना मतलब एक खुली चेतावनी थी राजा को, कि हमने कर दिया, पाड़ लो। वो मंदिर में पूजा करने की थी। ये जो मंदिर था ना बालकृष्ण जी का मंदिर, ये जोधपुर शहर में है, बाहर मेहरानगढ़ किले में नहीं। ये गंगा श्याम जी का मंदिर ये बाहर ही है। तो गंगा श्याम जी के मंदिर में यूँ लेके गई थी और पत्थर उस गलियों से जब गुजर रही थी, ऊपर से पत्थर फेंक फेंक के सर फोड़ दिया बेचारी का। अब आगे अरे बचाओ आगे, वो उधर से फोड़ रहे एकदम डूंगर रख रखे थे, फोड़ फाड़ मार दिया बेचारी को, भगा भगा के हत्या कर दी। ठीक, और 1793 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। 1793 में किसका देहांत हो गया? विजय सिंह। तो विजय सिंह के बारे में ये थोड़ी स्टोरी है, इसके बारे में आ रहा ना। गुलाब राय मारवाड़ की नूरजहां, इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूर। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, इसके स्टार लगा लो। चलो ये तो कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अब जब विजय सिंह की मृत्यु हुई तो विजय सिंह की मृत्यु के बाद में इसके काफ़ी पोते थे, लेकिन इसका सबसे बड़ा
जो योग्य पुत्र पोता था उसका नाम क्या था? भीम सिंह। तो भीम सिंह राजा बना और ये 1793 में राजा बनता है और ये राजा रहता है 1803 तक। भीम सिंह के बारे में कोई ज़्यादा स्पेशल है नहीं, 10 साल राज किया इसने। जब ये इसके दादा की मृत्यु हुई तब ये जैसलमेर भाग के चला गया था, क्योंकि इसने अपनी मतलब मम्मी का दो पासवान गुलाब राय की हत्या करवा दी थी, तो इसके ऊपर शूट एट साइड का ऑर्डर था, देखते ही मार दो। तो जैसलमेर से आया, राजा बना और राजा बड़ा ये बड़ा क्रूर था, अत्याचारी था। इसने अपने भाइयों का खूनी खेल, मारवाड़ के इतिहास में पहली बार खूनी खेल आरंभ हुआ इसके समय। मारवाड़ के इतिहास में भाइयों का खूनी खेल, किसका खूनी खेल? भाइयों को पकड़ो और मार दो बस, आरंभ हुआ। अभी इसके सारे भाइयों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। इसका जो एक भाई था मान सिंह, वो ऐसे जालंधर नाथ के मंदिर में चला जाता है, बाबा जी बन जाता है, लंबी लंबी दाढ़ियाँ बढ़ा लेता है और चेला बन जाता है गुरु का। वो तो बाद में, इसके मरने के बाद में आया था। तो भीम सिंह के बाद में बहुत भयंकर, ये क्रूर शासक था, क्रूर आलसी शासक था। और इससे सरदार बड़े परेशान थे, सरदार भी क्या थे? परेशान थे। ये चीज़ आपको वैसे बता रहा हूँ, कोई काम की नहीं है आपके। अब देखो इसका कुछ सांस्कृतिक योगदान है जिसके बारे में आप देख सकते हो, क्या क्या है। एक तो इनके राज दरबारी, इनका पहला राज दरबारी था भट्ट हरिवंश, भट्ट हरिवंश। और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भीम प्रबंध। कौन सा प्रबंध? याद रखना, 20 सर्गों में लिखी गई थी भीम प्रबंध, बहुत शानदार पुस्तक है। एक तो ये आपको याद रखना। दूसरा इसका दरबारी था, उसका नाम था रामकरण, और उसने पुस्तक लिखी थी अलंकार समुच्चय। कौन सा समुच्चय? अलंकार समुच्चय, ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था। तो ये दो चीज़ें इनके बारे में याद रखना। अच्छा, और इन्होंने क्या किया, एक खुद के बारे में याद रखना, एक्स्ट्रा ही लिख लो, यहाँ 3 नंबर मत लगो। इन्होंने क्या किया कि अजीत सिंह अपने दादा के दादा, अपने दादा के दादा, इनके दादा क्या नाम था? विजय सिंह। और विजय सिंह के दादा कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह का देवल अभी अधूरा रह गया था मंडोर में, वो इन्होंने पूरा करवाया था। अजीत सिंह का देवल अपने परदादा, परदादा कह दो शरदादा, परदादा ही कह देते हैं, शरदादा अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कोई पढ़ेगा तो देखेगा यार ये शरदादा, लड़दादा होना चाहिए वैसे तो, है ना। तो अपने परदादा अजीत सिंह का देवल का कार्य पूर्ण करवाया। अभी तक उसका कार्य पूरा ही नहीं हुआ था, चल रहा था पेंडिंग में। कोई मसाला बीज जाता था, कभी सीमेंट बीज जाती थी, मजदूर बैठे रहते कर नहीं लेके, भाई मसाला आएगा तभी काम करेंगे हम तो इसने पूरा कराया था। ये इसके बारे में याद रखना। एक चीज़ और याद रखना, इसका इनकी सगाई जो हुई थी मेवाड़ के राणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के साथ हुई थी। कृष्णा कुमारी के साथ इनकी क्या हुई थी? सगाई हुई थी। क्या हुई थी? सगाई। और सगाई हुई ऐसे शूण की सगाई हुई कि उसके बाद में इनकी मृत्यु ही हो गई। कई बार ऐसी सगाई भी हो जाती है। अब कल वो ही ना पकौड़े लाके खिलाए थे, गुरुजी पकौड़े खा लो, तो ऐसे शूण गए थे कि उसके बाद में 4 दिन तक पकौड़े ही खा रहा हूँ मैं। कभी कोई फ़ोन कर देता, गुरुजी पकौड़े आ जाओ, आज पकौड़े हैं, पोस्ट बड़ा चल रहा है, तो वो शूण के पकौड़े होते। तो शूण की सगाई हुई थी, तो इसके बाद में इनकी मृत्यु ही होगी। इसके बाद में फिर इसका भाई बनता है, उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। बोलिए आज के आनंद की, बोलिए मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोक के देवी देवता की। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, इसमें यही काम के हैं 2, और ज़्यादा मत देखना, बस ये 2 रट लेना।